यहाँ पे भी हमारे साथ राजनीति कर दी जाती है और लास्ट में जब उसका निचोड़ निकाला जाता है और निष्कर्ष निकाला जाता है तो कहा जाता है कि सम्यक विचारों उपरांत, मतलब सभी लोगों के विचार के उपरांत यह निर्णय लिया जाता है कि आदिवासी ऑब्लिक सरना धर्म कॉलम का प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। तो समझने वाली बात है कि सम्यक विचारों उपरांत का तात्पर्य क्या है। क्या समाज के बैठे लोग ये समय विचार विमर्श किए या सरकार अपने आप ही विचार कर ली? यहाँ पे सरकार को आदिवासी समाज के सरना धर्मावलंबियों से पहले ये विचार विमर्श किया जाना चाहिए और उसके उपरांत ये निर्णय लिया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से ये चिट्ठी पर राजनीति की गई और इस पर आदिवासी धर्म कोड, आदिवासी ऑब्लिक सरना डाल दिया गया। और इसी को लेकर जब हम लोगों ने अपना प्रतिकार किया, अपनी बातों को रखा, तो मुख्यमंत्री द्वारा समय दिया गया कि आप अपने ग्रीवांस को रखें, अपनी बातों को रखें। और इसी बातों को रखने के लिए हमारे 11 सदस्यीय शिष्टमंडल आज अभी मुख्यमंत्री के पास गए हैं। आपको समझना होगा या उस बात को कि आदिवासी ऑब्लिक सरना का क्या तात्पर्य है। इसका तात्पर्य ये है कि आप आदिवासी भी लिख सकते हैं और सरना भी लिख सकते हैं। सबसे बड़ी बात वही नहीं है, इसके साथ साथ ये है कि अगर इस तरह का प्रस्ताव जाता है भारत सरकार को, तो भारत सरकार ये निश्चित तौर पे कहेगी कि आप स्पष्ट मंतव्य आपका नहीं आया है। आदिवासी ऑब्लिक सरना, आप आदिवासी को मान लें या सरना को मान लें। तो ये हमारे साथ राजनीति है या नहीं है? और ये राजनीति हम होने नहीं देंगे। ये हमारा आस्था का विश्वास है, आस्था का मामला है। सरना हमारा आस्था और विश्वास का मामला है। इस पर हम राजनीति कदापि नहीं होने देंगे। और इसी को लेकर हम लोगों ने आज ये अहम बैठक बुलाई है। हम लोग ये निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री के माध्यम से। अगर ये विचार नहीं आता, हमारे अनुकूल या कोई निर्णय नहीं होता, उस स्थिति में आप सभी का मंतव्य होगा कि इस पर हमको करना क्या है। और इस पर यही होगा संभवतः या तो सरना कोड का प्रस्ताव पारित करो और अन्यथा तो प्रस्ताव भारत सरकार को भेजो ही मत। क्योंकि अगर ये भारत सरकार को चला जाएगा तो हमारे साथ भद्दा मजाक होगा। और इसीलिए हम लोग आंकड़ों के खेल में भी आगे हैं। हर चीज आंकड़े से होता है और आंकड़े के खेल में भी हम आज आगे हैं। 44 लाख जैनियों को आज जैन का कोड मिला हुआ है, वो मात्र 44 लाख। हम लोग 2021 की जनगणना 11 की जनगणना में 49,57,416 50 लाख के लगभग। तो सीधा सीधी आप देखिएगा तो जो अन्य के कॉलम में लिखा हुआ जो चीज है, लोगों ने जो उल्लेख किया है वो 80 लाख के आसपास लिखा गया है। और 80 लाख में अगर 82 लाख में 50 लाख लोग ही केवल सरना लिखते हैं, इसका तात्पर्य क्या होता है कि 62% लोग सरना लिखे हैं अन्य के कॉलम में। अगर 62% लोग सरना लिखे हैं, इसका मतलब है कि हम फर्स्ट डिवीजन पास कर गए। फर्स्ट डिवीजन पास कर रहे हैं। केवल
केवल हमको प्रमाण लेना है, क्योंकि 33 नंबर में 33% में लोगों को पास मार्क होता है। और जब हम ओवरऑल जो संख्या देखते हैं 82 लाख, और 82 लाख में 50 लाख के लगभग लोग अगर सरना लिख रहे हैं और उसमें उसका परसेंटेज निकाला जाता है तो 62% होते हैं। और 62% का तात्पर्य ये हुआ कि हम फर्स्ट डिवीजन पास कर रहे हैं। हमको केवल प्रमाण लेना है, और ये प्रमाण हमें मिलेगा, वो मिलेगा आपके सहयोग से, आपके इन्हीं ताकतों से जो आज अपना बहुमूल्य समय देकर आप यहाँ पे आए हैं, पैसा लगा कर आए हैं। और उस दिन जब आपको अपना पहचान मिलेगा, उस दिन उल्लास का समय होगा। तो ये समझना होगा कि हमको केवल अब प्रमाण लेना है। महाजनगणना रजिस्ट्रार कहते हैं कि आप एकमत होकर आइए। तो भारत का जब देश का भी आज़ादी का लड़ाई लड़ रहा था लोग, तब भी 2-3 गुट थे। झारखंड की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब भी काफ़ी संघ संगठन समितियां थी, लेकिन उनका मंशा साफ नहीं है। यही कारण है कि वो कहना चाहते हैं कि आप एकमत होकर आइए। वो जानते हैं कि आंकड़े के खेल में आप जीत रहे हैं, आप पास हो रहे हैं, और इसीलिए वो कहना चाहते हैं कि आप एकमत होकर आइए। और कुछ ऐसे असामाजिक तत्व कह लें जिसको, जो अगर समाज को भटका रहे हैं, समाज को विचलित कर रहे हैं, समाज को के साथ दगा कर रहे हैं, तो वो निश्चित तौर पे समाज के बहुत बड़े गद्दार हैं। और वो इस चीज़ को कुछ लोग चाहते हैं, कुछ समूह चाहता है, आदिवासी से हटकर ऐसा एक समूह है जो चाहता है कि आदिवासियों को अपना आदिवासी धर्म कोड, सरना धर्म कोड ना मिले, क्योंकि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी हमें आदिवासी का दर्जा प्राप्त नहीं है, ये समझना होगा। हमें जनजाति के तौर पे उल्लेखित किया गया है संवैधानिक ये पृष्ठभूमि पे, संविधान पे। तो इसका मतलब क्या है? वैसा समूह नहीं चाहता है कि हमारे लोग अर्थात आदिवासी समूह भारत में अपना उपस्थिति दर्ज कर, मतलब अपना आंकड़ा प्रस्तुत करे। जिस दिन आदिवासियों का या सरना समाज का या धर्म कोड मिलेगा, उस दिन यह स्पष्ट हो जाएगा कि भारतवर्ष में आदिवासी रहते हैं। और जिस दिन यह स्पष्ट हो जाएगा कि भारतवर्ष में आदिवासी रहते हैं, तो अन्य जो लोग हैं वो स्वतः प्रवासी हो जाएंगे। और इसी चीज का डर उन्हें सता रहा है, इसी चीज का डर उन्हें सता रहा है कि अगर आदिवासियों को अपना हक, अपना अधिकार, अपना धर्म की पहचान सरना मिल जाएगा, तो उस दिन स्वतः वैसे समूह जो गैर आदिवासी हैं वो प्रवासी हो जाएंगे। अर्थात आदिवासी यहाँ का मूल और बाकी आए हुए लोग प्रवासी।